हेलो दोस्तों, आज के इस पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस में आपका स्वागत है। तो बिना किसी देरी करते हुए आइए आपको इस पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं। इस पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस की लोकेशन है दिल्ली एंड जो डेट है वो है 22 दिसंबर 2009 और ये जो पैरानॉर्मल इंसिडेंट है यह लगभग 6 बजे के आसपास हुआ था। मैंने शेड्यूल बनाया था ताकि मैं अपने फ्रेंड से मिलने जाऊं डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में, जो कि हमारे घर से सिर्फ 50 किलोमीटर अवे था। मैंने एक कैब कंपनी को कॉल किया और एक पिकअप बुक किया जो कि 7 बजे के आसपास का था। 2009 के आसपास ना ही कोई ओला कंपनी थी, ना ही उबर, और उस समय ना ही इतने स्मार्टफोन्स चलते थे और ना ही कोई स्मार्ट ऐप्स थे जिनसे कि हम कैब बुक कर सके। हमें या तो कैब कंपनी का नंबर लेके रखना पड़ता था या फिर लोकल मार्केट में ढूंढनी पड़ती थी ऐसी कैब कंपनीज जो कि कैब प्रोवाइड करती हूँ, या फिर एक लोकल कैब को अप्रोच करना पड़ता था। मेरे पास एक टेक्स्ट मैसेज आया मेरे फ़ोन में जिसमें कि ड्राइवर का नेम था मनोज सिंह। मैंने कार रजिस्ट्रेशन नंबर चेक किया और एग्जैक्टली 7 बजे मेरे पास एक कॉल आया जो कि ड्राइवर का था। ये बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअल था। मैं अपने घर से नीचे गया और मैंने ये देखा कि कैब ड्राइवर था जो वो मेरा वेट कर रहा था। जो ड्राइवर था उसका नाम था मनोज सिंह और अपने लेट 50s में था, जिसके कि ग्रे कलर के बाल थे। वो एकदम सिंपल और क्लीन क्लोथिंग पहनकर आ रखा था। आफ्टर आई चेक्ड हिज आईडी एंड गॉट इन, उसने मुझे बोला कि आज की जो राइड है इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, अराउंड एन आवर और एन हाफ ड्यू टू फॉगी वेदर। मैंने कहा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, क्योंकि जो मेरा कैब का पिकअप था वो था 7 बजे का और मैंने अपने फ्रेंड से मिलने के लिए 9 बजे का टाइम दे रखा था। जैसे ही 15 मिनट हुए हमें अपनी जर्नी में, मैंने ये नोटिस किया कि मनोज ने अपनी कैब का मीटर ऑन नहीं करा हुआ था। मैंने ये पूछा कि आप मुझे चार्ज कैसे करेंगे, मतलब किस हिसाब से आप मुझे चार्ज करेंगे। उन्होंने कहा नेवर माइंड सर, ये आपके लिए फ्री ट्रिप है। मनोज ने मुझे ये चीज रिस्पॉन्ड करी एक बहुत ही अच्छी स्माइल के साथ। मैंने उसे कहा क्या, एक बहुत ही बजर्ड लुक के साथ। तो मनोज ने मुझे कहा कि आज मेरा जॉब का लास्ट दिन है और मैं कल से रिटायर हो रहा था। उसके बाद मैं पिलग्रिमेज के लिए जाऊंगा होली प्लेसेस पे, यानी कि मैं तीर्थ सैर पर जाऊंगा पूरे इंडिया की, और ये मेरा लास्ट असाइनमेंट है और आप मेरे लास्ट पैसेंजर हैं और मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। मनोज ने मुझे ये चीज क्लैरिफाई करी। मैंने कहा नहीं अंकल, ये एक्सेप्टेबल नहीं है मुझे, क्योंकि हमें सिर्फ मिले हुए 15 मिनट ही हुए हैं और मैं आपसे फेवर्स लेना शुरू नहीं कर सकता। आप मुझे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और मैं आपको सिंपल है कि पे करूंगा। बेटा यू हैव कॉल्ड मी अंकल, तो ये मेरे लिए फेवर होगा कि मैं आपको सर्विस दूं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे जो लास्ट असाइनमेंट है वो पैसों के लिए नहीं होगा, और आफ्टर ऑल 200 रुपीज़ वोंट मेक अ डिफरेंस, यानी कि 200 रुपीज़ इतना भी बड़ा डिफरेंस नहीं बनाएंगे आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो प्लीज़ ये चीज़ डिनाई मत करना और मुझे कुछ अच्छा काम करने दो, मनोज ने मुझसे कहा। ये सब सुनकर मैं ज़्यादा आर्ग्यू नहीं कर सकता था, इसलिए मैं अपनी सीट पर लीन बैक हो गया और उसके बाद मैंने मनोज से चैटिंग करना शुरू कर दिया। वो एक बहुत ही अच्छा आदमी था और उसने मुझे बताया कि वो पिछले 35 ईयर्स से कैब चला रहा है, यानी कि वो पिछले 35 सालों से कैब चला रहा था और उसने आज तक एक भी पिकअप मिस नहीं किया था और हमेशा वो टाइम पर पंक्चुअलिटी के साथ आया था। ये चीज़ मनोज ने मुझे बहुत ही ज़्यादा प्राउडली बताई। मैंने अपना हेड नॉड किया और उसे अप्रिशिएट किया एक तरीके से। थोड़ी देर बाद मैंने ये नोटिस किया कि जो उसके हाथ में जो घड़ी थी वो एक बहुत ही ज़्यादा पुरानी और टूटी फूटी सी एक घड़ी थी जो कि काम नहीं कर रही थी। इनफैक्ट जो घड़ी के जो हैंड्स होते हैं वो स्टक हो रखे थे 6:45 PM पर। ये काफ़ी ज़्यादा आयरॉनिकल लगा मुझे, क्योंकि मनोज जैसे पंक्चुअल आदमी एक टूटी हुई घड़ी कैसे पहन सकता है जो कि नॉन फंक्शनल थी। मनोज ने ये चीज़ नोटिस कर ली कि मैं उसे देख के थोड़ा क्रीप टाइप फील हो रहा हूँ और उसने अपनी शर्ट की स्लीव से अपनी घड़ी को छुपा लिया और उसने मुझे एक वियर्ड सी स्माइल देकर कहा कि मुझे पता है कि मेरी घड़ी काम नहीं करती है, बट ये मेरे फादर की तरफ से गिफ्ट है और मैं इसे एक लकी चार्म की तरह पहनता हूँ। हमें कोई वॉच नहीं चाहिए टाइम पर पहुंचने के लिए। हमने बातें करना कंटिन्यू करा। फाइनली हम लोग अपनी लोकेशन पर पहुंच चुके थे। ये जो 90 मिनट मेरे इस सफ़र में बीते थे वो बहुत ही अच्छे आदमी के साथ बिताए थे। मैंने कैब से अपना कदम बाहर रखा और कहा मनोज से कि ये बहुत ही ज़्यादा रेयर है कि मैं किसी अच्छे आदमी से मिलूं जैसे कि आप हो। मुझे पता है कि आप मुझसे पैसे नहीं लेंगे, बट आपको मुझसे एक चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी क्योंकि आपने मुझे भी सर्विस दी है और हालांकि ये एक यादगार चीज़ भी बन जाएगी हमारी इस राइड की। तो प्लीज़ मेरे से ये वॉच ले लीजिए, अ गिफ्ट फ्रॉम योर लास्ट पैसेंजर। मैंने अपनी वॉच को हाथ से उतारा और उसे मनोज को ऑफर किया। थोड़ी इनिशियल हेजिटेशन के बाद उसने मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया और मैंने उसे अगेन थैंक किया और उसे गुड बाय भी कह दिया। मनोज अब लोकेशन से जा चुका था अपनी कैब चलाकर और मैं रेस्टोरेंट के अंदर चले गया अपने दोस्तों से मिलने। अभी तक आपको कहानी बहुत ही ज्यादा सिंपल सी लग रही होगी, लेकिन कहानी यहीं पर एक वियर्ड एंड हॉरर टर्न लेती है। 5 मिनट के बाद मेरा फोन बजा और जब मैंने उसे उठाया तो मुझे कॉल आया कि सर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम द कैब कंपनी, वी आर वेरी सॉरी दैट योर शेड्यूल्ड पिकअप हैज नॉट बीन हैपन येट। इसका मतलब था कि अभी तक जो आपका पिकअप था वो शेड्यूल नहीं हुआ था और हम लोग आपके लिए एक नई कैब अरेंज कर रहे हैं। उस लेडी ने मुझे बहुत ही अपोलोजेटिकली बोला,
अदर साइड से। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज सा और ब्लर्ड आउट हो चुका था। मैंने कॉल पर बोला कि आपका मतलब क्या है। जो कैब थी उसने मुझे टाइम पर उठाया और ड्रॉप भी कर दिया, बिल्कुल टाइम पर और बिल्कुल ठीक ठाक। जो लेडी थी वो बिल्कुल पॉज हो गई कुछ सेकंड के लिए और उसने मुझसे पूछा कि आपको किसने पिकअप किया सर। मैंने कहा मनोज सिंह द ड्राइवर। मैंने इवन उसका आईडी भी चेक किया था और उसके कार का रजिस्ट्रेशन नंबर भी चेक किया था बिफोर बोर्डिंग। उन्होंने कहा सर देयर मस्ट बी सम मिसअंडरस्टैंडिंग, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, किसी और ने आपको पिकअप कर लिया हो, क्योंकि मनोज सिंह हैज डाइड इन अ रोड एक्सीडेंट। यानी कि मनोज सिंह एक सड़क दुर्घटना में मर चुका था, वो भी 6:45 के अराउंड। वो अपने पिकअप के लिए ही आ रहे थे जब ही एक ट्रक की कार के साथ कोलाइड हो गया और एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ और मनोज सिंह ने वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए। एंड वी हैव जस्ट बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट हिज डेथ। यानी कि अभी अभी हमें उसके डेथ की इन्फॉर्मेशन मिली है। उस लेडी ने मुझसे ऐसा कहा। उसी समय मैं बिल्कुल जम चुका था और मेरे हाथ से मेरा फोन नीचे गिर गया विथ अ डल थ्रॉबिंग इन माई हेड। मैं ये समझ चुका था कि मनोज सिंह ने मुझसे पैसे क्यों नहीं लिए, क्योंकि जिस जगह वो जा रहा था उस जगह पैसों का कोई काम नहीं था। मैं ये भी रियलाइज कर चुका था क्यों उसकी वॉच वर्क नहीं कर रही थी और क्यों उसकी वॉच पर 6:45 का टाइम था। हालांकि आखिरी टाइम में मनोज सिंह ने अपनी ड्यूटी बिल्कुल पंक्चुअलिटी के साथ निभाई, एकदम करेक्ट टाइम पर आकर टिल हिज लास्ट ब्रेथ। उस रेस्टोरेंट की एयर कंडीशन लॉबी में खड़ा होते हुए मैं बिल्कुल पसीना पसीना हो चुका था। सडनली मैंने ये नोटिस किया कि जो वॉच मैंने मनोज को गिफ्ट करी थी वो स्टिल मेरे हाथ में थी। दोस्तों, आपको ये पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसे ही पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस सुनने के लिए।